अभी मोदी जी और अमित शाह जी देखा कहाँ है। अभी तो ये आंदोलन का शुरुआत है। अभी और ये आंदोलन कितना बढ़ेगा, मुल्क में ये एहतजाज होगा और लोग अभी और ज़्यादा सड़क पर आएंगे। और ये बिल जब तक वापस नहीं होता है और ट्रांसपेरेंसी क्या करेगा, उसके अंदर खुद की ट्रांसपेरेंसी है नहीं। पहले तो तड़ीपार डिक्लेयर है, दूसरा एक जज के कातिल में उसका नाम है। और बदकिस्मती की बात है, ऐसे लोग जो है मुल्क पे ऐसे जगह पे काबिज हो गए। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। इसके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों के साथ अगर इनको कुछ करना ही रहता तो शहनवाज खान बाकी कितने लोग जो है उस तरीके से हटा दिया, कहाँ रखा इन लोगों को। और बाकी एक भी एमएलए गिनती करा दीजिए आप, एक भी एमपी गिनती कराइए आप। तो अगर मुसलमानों का भला करना ही है तो क्यों नहीं एमपी में कैंडिडेट देते, क्यों नहीं एमएलए में कैंडिडेट देते। ये मुसलमानों का कभी भी भला नहीं करेंगे। ये बोलने का कुछ और करने का। सड़क पर उतर के अपने हक के लिए जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई कर सकते हैं। उनको क्या पता है वो संसद कैसे बने हैं। ऐसे बेवकूफ़ लोगों तो कौन लोगों को वोट नहीं देना। बिहार के वो उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, इनके जितने राज्य में जितने मंत्री, उनका हिंदुस्तान के आदमी से एक आदमी से अभी आप पूछ लीजिए कौन है इनका मंत्री लोग, एक भी नाम नहीं बता सकेंगे। ये तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने आरएसएस वाले लोग सब लाला के बैठा रहे हैं। तो 10 लाख तो ये जो बोल रहा है ये सिर्फ धमकाने की बात है, डराने की बात है। लेकिन वाकई वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है जुल्म कर रहा, सरकार जुल्म कर रही है। लेकिन बंगाल में यहाँ सरकार पूरे देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मोहम्मद सोराब जो एक्स एमएलए है, उन्होंने लाखों की संख्या में आज लोगों को इकट्ठा कराया, वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराया। अमित शाह का इल्ज़ाम यह है कि मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सोराब साहब, आज आप लाखों की तादाद में लोग उतरे सड़कों पर। अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमान को आप जैसे लोग भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतारना चाहते हैं। अभी मोदी जी और अमित शाह जी देखा कहाँ है। अभी तो ये आंदोलन का शुरुआत है। अभी और ये आंदोलन कितना बढ़ेगा, पूरे मुल्क में बढ़ेगा। सिर्फ कलकत्ता और बिहार और ऐसा नहीं है, पूरे मुल्क में ये एहतजाज होगा और लोग अभी और ज़्यादा सड़क पर आएंगे। और ये बिल जब तक वापस नहीं होता है और इंसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, बेकसूरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म जब तक नहीं बंद होगा ये तहरीक जारी रहेगा। वक्फ बिल में कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों की ज़मीन को मतलब छीना है, तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी क्या करेगा, उसके अंदर खुद की ट्रांसपेरेंसी है नहीं। पहले तो तड़ीपार डिक्लेयर है, दूसरा एक जज के कातिल में उसका नाम है। और बदकिस्मती की बात है, ऐसे लोग जो है मुल्क पे ऐसे जगह पे काबिज हो गए। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को सालों तक पीछे रखा गया, अब हम उसको फास्ट फॉरवर्ड आगे लाना चाहते हैं। ये झूठ का, इसके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों के साथ अगर इनको कुछ करना ही रहता तो शहनवाज खान बाकी कितने लोग जो है उस तरीके से हटा दिया, कहाँ रखा इन लोगों को। और बाकी एक भी एमएलए गिनती करा दीजिए आप, एक भी एमपी गिनती कराइए आप। तो अगर मुसलमानों का भला करना ही है तो क्यों नहीं एमपी में कैंडिडेट देते, क्यों नहीं एमएलए में कैंडिडेट देते। ये मुसलमानों का कभी भी भला नहीं करेंगे। ये बोलने का कुछ और करने का कुछ और काम करेंगे। कितने हिंदू हैं इस आप लोगों के समर्थन में जो वक्फ बिल के खिलाफ? देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग और बहुत सारे ब्राह्मण भी इसको विरोध कर रहे हैं। अरे मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी फेल हो रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, उसका फिक्र नहीं करके ये सारा दिन हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का ये कहानी बना करके इस देश को ख़त्म कर दिया है। अच्छा, तो आज एक विजय सिन्हा बिहार के एक मंत्री है, वो डिप्टी मुख्यमंत्री है, उसने कहा कि जो लोग भी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। देखिए, ये उनको मालूम नहीं है वो कैसे सांसद बन गए, ये पता नहीं है। संविधान मेरा इजाज़त देता है कि हम सड़क पर उतर के अपने हक के लिए जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई कर सकते हैं। उनको क्या पता है वो संसद कैसे बने हैं। ऐसे बेवकूफ़ लोगों तो कौन लोगों को वोट नहीं देना। बिहार के वो उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, इनके जितने राज्य में जितने मंत्री, उनका हिंदुस्तान के आदमी से एक आदमी से अभी आप पूछ लीजिए कौन है इनका मंत्री लोग, एक भी नाम नहीं बता सकेंगे। ये तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने आरएसएस वाले लोग सब लाला के बैठा रहे हैं और सिर्फ इस मुल्क को जो है टुकड़ा टुकड़ा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग भी सड़क पर आएंगे 10 लाख रुपया का बॉन्ड भेजा गया, 10-10 लाख रुपया का जुर्माना तक उतार दिया गया उनके। तो 10 लाख तो ये जो बोल रहा है ये सिर्फ धमकाने की बात है, डराने की बात है। लेकिन वाकई
वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है जुल्म कर रहा, सरकार जुल्म कर रही है। लेकिन बंगाल में यहाँ सरकार बहुत चैन अमन तरीके से हम लोग अपना एहतजाज कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने खुद बोला है कि ये बिल यहाँ बंगाल में नहीं हम पास होने देंगे। हम उम्मीद करते हैं वो बिल असेंबली में लाएंगे और ला करके यहाँ से भी रिजेक्ट कराएंगे। आगे और बड़ा प्रदर्शन का ऐलान? बड़ा प्रदर्शन का ऐलान तो पहले भी कर दिया है, अभी भी कर रहे हैं और तमाम फ़िरके के लोगों से मैं अपील करता हूँ, अभी एकजुट होने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखे, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखे, अभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई चालू है। एक आखिरी सवाल, उस बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की बात है और प्लस 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए अगर आप ज़मीन को डोनेट करते हैं तो। उनका क्या काम है? उनका क्या काम है वक़्फ़ में? वक़्फ़ उनकी बाप की जागीर नहीं है। वक़्फ़ का संपत्ति होता है, एक वकीफ़ुल औलाद होता है, एक वकीफ़ुल अल्लाह होता है। वकीफ़ुल अल्लाह का जो है वो अल्लाह का अमानत है, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो लोग काम करेंगे। इनको तो मुदाखलत इसलिए करना है कि ज़मीन पहले नोटबंदी कर करके अपने आप को मजबूत किया, अपने पार्टी को मजबूत किया, हर स्टेट के अंदर करोड़ों करोड़ रुपए का पार्टी ऑफिस बनाया, दिल्ली के में 10,000 करोड़ का दफ्तर बनाया और आप तो देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से कर करके ये ज़मीन सब बेचेगा, सब पूंजीपतियों को दे करके ख़त्म करेगा। नीतीश नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जेडीएस, इनके बारे में आपकी क्या राय? इनका बेड़ा गड़क होने वाला है, इनके बुरे दिन आ गए हैं। ये आपको बिहार के इलेक्शन में साबित हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो सोराब साहब थे, एक्स एमएलए बड़ा बाजार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनसे बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।